ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आप 36वां दिन और 36वां श्लोक आपके लिए प्रस्तुत है। इसका प्रसंग है कि अर्जुन अब युद्ध के परिणामों पर पाप और पुण्य की दृष्टि से विचार कर रहे हैं। तो श्लोक पढ़ते हैं सीधे। निहत्य धातराष्ट्रान्न का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। एक बार और सुनिए। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। चरणबद्ध तरीके से समझिए। निहत्य, पहले चरण में निहत्य ह के ऊपर आघात है तो निहत और फिर त्य, निहत्य। दूसरा शब्द में विसर्ग है ख का और दो नौ दिख रहे हैं आपको। तो पहले धार्त राष्ट्रान नख, तो इस तरह से पढ़ लीजिए उसको। धार्त राष्ट्रान नख, राष्ट्रान नख। तो पहला चरण हो गया निहत्य धार्त राष्ट्रान नख। और दूसरे चरण को देखिए, तीन शब्द हैं का, प्रीतिस और स्याज, फिर जनार्दन। दो जो है तो पहले निकलेगा स्याज, फिर निकलेगा जनार्दन। तो आप इस तरह से उच्चारित करिए इसको। क का आघात प के लिए होगा तो काप्रीतिस, और विसर्ग है सौ का तो प्रीतिस हल्के से बोल लीजिए। काप्रीतिस्या जनार्दन, नौ में खत्म करिए जनार्दन। तीसरे में देखिए, वा के ऊपर एक आघात है और दो के ऊपर एक आघात है तो दो सौ का उच्चारण करिएगा दसमान के लिए। और पापे, पाप पहले बोलिए पाप, फिर मेवाश, तो श का आघात आएगा तो उसको समझिए। तो पाप मेवाश, फिर श्रेये दसमान, श्रेय, श में रो की मात्रा है तो श्रेये दसमान। तो इस तरह से पढ़ेंगे उसको। पाप मेवाश्रये दसमान। और आखिरी चरण को देखिए, इसमें ह के ऊपर आघात है तो ह और तो का आघात लेके हत कहेंगे, फिर त्वे कहेंगे क्योंकि ऐ की मात्रा है। तो हत त्वई, फिर ताना, सीधा सीधा पढ़ लीजिए। फिर तताई न, तताई न, जो बिल्कुल हस्व पढ़ेंगे, ये छोटी की मात्रा है। और नह, आखिर में न से खत्म। तो चौथे चरण को आप पढ़ेंगे हत त्वई ताना तताई नह। अब एक साथ फिर से इस श्लोक को पढ़ते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिस्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। अब इसके शब्दार्थ को समझिए। निहत्य मैंने मारकर, धार्तराष्ट्रम यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों या कौरवों को, नह जो पहला न है वो नह मैंने हम है, और का मैंने क्या, प्रीति मैंने प्रसन्नता या खुशी होगी, स्यात मैंने होगी। जनार्दन यानी हे जनार्दन, ये जनार्दन बोला जाता है जो सबके रक्षक हैं, उनको जनार्दन कहते हैं। और पापम मैंने पाप, है ही, आश्रयेत यानी लगेगा, प्राप्त होगा, असमान मैंने हमें, हतवा मैंने मारकर, एतान मैंने इन, और ये शब्द जो तताई नह पढ़ते, ये आताई नह, आत ताई जैसे हिंदी में कहते हैं आत ताई, तो आताई नह यानी आताइयों, आतताइयों यानी अत्याचारियों को। तो हिंदी में इसका अर्थ हो गया कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। इन आताइयों या अत्याचारियों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। भावार्थ इसका समझते हैं कि शास्त्रों के अनुसार आत्यायी जो आग लगाए, विष दे, शस्त्र से हमला करे या जमीन छीने, उनको आत्यायी कहते हैं शास्त्र के अनुसार। इनको मारने का पाप नहीं है। शास्त्र में कहता है कि इनको अगर आप मारते हैं तो आपको कोई पाप नहीं होगा। लेकिन अर्जुन यहाँ भावनाओं के वशीभूत होकर कहते हैं कि भले ही वे अपराधी हैं पर उन्हें मारकर
हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी, बल्कि अपनों की हत्या का बोझ या पाप हमें सदा के लिए ही सताएगा और कचोटता रहेगा। ये इसका भावार्थ है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। कल फिर मिलते हैं 37वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।